समझ गए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, ओके, ताकि मैं अपने जोश के साथ नए वीडियो बनाता रहूंगा। अगर मान लीजिए ये तीनों में जैसे मैं बताया, क्या बताया, इलेक्ट्रॉन में जब करंट प्रवाहित वोल्टेज और प्रतिरोध प्रवाहित की जाती है तब ये काम करते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज सिर्फ प्रवाहित होगी, अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो क्या होगा, ये तीनों टंगस्टन, आपका ये क्या था, कॉपर, ओके, ये सब काम नहीं करेगा। नाइक्रोम, जब वोल्टेज सिर्फ देंगे अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो क्या होगा, काम नहीं करेगा। जैसे दो लड़ाई के बीच में तीसरे का फायदा होता है, ओके, इतना समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना। अच्छा एक प्रश्न है आपके लिए, ये प्रश्न को बताइए क्या होगा, ठीक है, लिख लीजिए। वोल्टेज होना जरूरी है या इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है? वोल्टेज होना जरूरी है या इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है? वोल्टेज का होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, ये आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है। मैं इसका उत्तर बता दूंगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। फेस, अब देखिए मैं आपको आज थोड़ा आखिरी टॉपिक रहेगा, ठीक है। फेस और न्यूट्रल क्या होता है? फेस, न्यूट्रल, फेस क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है, समझिएगा। ये मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉनिक है, कोई आइटम इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज मान लीजिए, तो हम लोग जब देखिएगा इलेक्ट्रॉन, फेस और न्यूट्रल क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाहित गति को, विद्युत धारा के प्रवाहित गति मतलब विद्युत धारा जहां से जाती है उसको हम लोग फेस बोलते हैं। अब विद्युत धारा जहां से वापस होती है, मतलब यहां से गया यहां वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल, ठीक है। करंट जब जाती है, करंट के जाने की दिशा को बोलते हैं फेस और आने को न्यूट्रल, ओके। मान लीजिए आपका फ्रिज है, कैसे काम करता है, ये विद्युत धारा के प्रवाहित हो रही है, मतलब ये फेस, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देते हुए वापस क्या आता है, वापस आ जाता है, ये क्या आता है, न्यूट्रल, ओके। विद्युत के गति को फेस कहते हैं और वापस आने को न्यूट्रल कहा जाता है, ओके। अब देखिएगा फेस और न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल समझ गए। अब अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग, अच्छा इससे पहले टॉपिक बात करते हैं, अर्थिंग को भी छोड़ते हैं, ठीक है, इसको मिटाता हूं। मान लीजिए आपका तार है, पोल वाला तार देखे होंगे, ठीक है, इससे करंट जा रहा है, मतलब क्या है, फ्यूज है, सॉरी फेस है, और इससे करंट वापस आ रहा है तो मतलब क्या है, न्यूट्रल है। जब आप इस तार को पकड़ेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि करंट इसमें जा रही है। जब इस तार को टच करेगा तो आपको फट से करंट मारती है, 440 वोल्ट का झटका। तो देखिए जब एक तार पे पक्षी बैठी होती है, ये पक्षी मान लीजिए बैठी है, ये तो बैठी है तो इसको करंट नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि फेस है तो इसको कुछ नहीं होगा, फेस वाला तार बैठ। और जैसे इसका पंख न्यूट्रल में टच करता है तो सारा करंट जो वापस आते रहता है उसको फट से मारता है, तो क्या होता है, गिर जाती है। देखा होगा आप लोग अक्सर पोल में ऐसा होता है, ठीक है। अब समझते हैं फेस को, सॉरी फेस हो गया था आपका। अब समझते हैं हम लोग अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग होता है आपका, क्या देख लीजिए अर्थिंग। अच्छा फेस के तार को किससे डिनोट किया जाता है, फेस का तार हमेशा लाल होता है, क्या होता है, लाल, और न्यूट्रल को क्या होता है, काला, ओके। फेस का तार लाल होता है और न्यूट्रल का काला, नीला, इससे दिखाया जाता है, ओके। तो हम लोग अब समझते हैं अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का तार हमेशा हरा होता है, अर्थिंग का तार हमेशा क्या होता है, हरा होता है। ये कैसे काम करता है देखिएगा।
जैसे माना है फ्रिज अपना जब फेस विद्युत की गति को फेस करते हैं, वापसी को न्यूट्रल करते हैं। तो जब फेस मान लीजिए यहाँ पर तार आपका थोड़ा सा कटा होता है, कहीं से थोड़ा शॉर्ट होता है, तार कटा होता है, जब करंट आता है तो आधा करंट क्या होता है वापस पूरा फ्रिज में आ जाता है, पूरा फ्रिज में करंट पहुंच जाता है, ठीक है। और जितना आधा था तो वापस जाएगा, लेकिन जितना जहां से तार कटा होता है वहां से करंट क्या होता है पूरा फ्रिज में फैल जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक पाइप घर से निकला हुआ, मान लीजिए कहीं पाइप लगा है, पाइप में से आपका लीकेज कर जाता है तो क्या होता है उसमें पानी फेंकने लगता है, होता है ना। जस्ट इसी तरह फेस और न्यूट्रल में भी होता है। जहां तार कटा होता है क्या होता है पूरा करंट आधा यहाँ पहुंच जाता है जहां भी लगा आपका मशीन में। तो जब हम मशीन को टच करते हैं तो फट से करंट झटका लगता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं अर्थिंग लगाया जाता है, जो कहा जाता है पूरा अपने पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए जितना अगर हमारा कहीं से शॉर्ट होगा तार तो पूरा करंट क्या होगा पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, ओके। और जितना करंट बचे रहेगा वापस न्यूट्रल के माध्यम से पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं अपन अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग को समझ गए। अब देखिएगा अब क्या क्या बताया मैं आपको, फेस बता दिया, न्यूट्रल बता दिया, और फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया, अर्थिंग हो गया, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा बना लीजिएगा, मतलब मैं आपको नोट्स एक बार लिख के परिभाषा सबका डिनोट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ समझाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कुछ नहीं है, चलिए थोड़ा सा एक बार और बता देता हूं। आप लोग देखे होंगे 3 प्लग वाला, ये वाला इस टाइप का बोर्ड देखे होंगे, सॉरी इस टाइप का होता है ना। देखिए ये आपका हो गया प्लग, आयरन का प्लग या किसी चीज का, ये होता है एकदम बड़ा होता है, और इसका जो डॉट होता है छोटा छोटा होता है। तो ये आपका कहलाता है अर्थिंग वाला, ये अर्थिंग का काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसको बड़ा रखा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग लगाते हैं तो सबसे पहले ये जाता है, ताकि जहां से शॉर्ट हो पूरा करंट क्या करे वापस ले ले। और ये क्या होता है न्यूट्रल, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस, ठीक है। एक फेस होता है, न्यूट्रल होता है, इतना समझ गया। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं अर्थिंग। इसको लाइन भी बोल सकते हैं, इसे लोग लाइन भी कह सकते हैं, ओके। इतना समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।